सीएम का आदेश, दिखे सुंदर उत्तर प्रदेश। गड्ढा मुक्त डेडलाइन, सड़क कितना शाइन। निकल गया 15 नवंबर, आने वाला है दिसंबर। विभाग कितना सजग, 14 दिनों का है वक्त। राह में बड़े बड़े गड्ढे, अधिकारियों को नहीं दिखते। सड़क गड्ढा युक्त, विभाग टेंशन मुक्त। गड्ढा मुक्त आदेश, न्यूज 18 का रियलिटी चेक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 15 नवंबर के भीतर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आदेश जारी किया है और फिर उसकी मियाद बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दी है। लेकिन इस लक्ष्य को अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। चाहे नोएडा हो या आगरा या फिर अमेठी, हर जगह सड़कों पर लापरवाही का गड्ढा है। आपको सबसे पहले नोएडा का रियलिटी चेक दिखाते हैं, क्योंकि यहां के अधिकारियों ने 96% गड्ढा मुक्त सड़कों की रिपोर्ट शासन को भेजी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए तिथि बढ़ा दी है 15 नवंबर से 30 नवंबर। लेकिन इसी बीच नोएडा अथॉरिटी ने 96% सड़कों को गड्ढा मुक्त बताकर एक रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे। इस समय हम कालिंदी कुंज पर हैं और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। गाड़ियां की स्पीड स्लो हो जाती है, हादसों की गुंजाइश रहती है और हादसे होते भी हैं। आपको ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये बैरिकेटिंग इसलिए नहीं लगाई गई है कि ट्रैफिक के लिहाज से या लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से, ये इसलिए लगाई गई क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, कोई हादसा ना हो, इससे लोगों को बचाया जा सके। और ठीक इसी तरीके आप यहाँ पर भी देखेंगे कि ये पूरी सड़क पे गड्ढे ही गड्ढे हैं, या तो यूं कहें कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। आपको ये ढूंढना पड़ेगा। और पीछे देखेंगे तो कुछ हिस्सों पे पैचवर्क भी किया गया था। इस वाले हिस्से पे आप देखेंगे तो ये पैचवर्क किया गया था, पहले कभी किया गया होगा लेकिन उसके बाद कभी नहीं किया गया। ये पूरी सड़क पर जो है आप गड्ढे देख सकते हैं। दूर तक जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां तक आपको गड्ढे दिखाई देंगे। इस समय हम कालिंदी कुंज के दूसरे हिस्से पे हैं, या यूं कहें जो दिल्ली से नोएडा एंट्री का हिस्सा है वहां पर है। अब आपको यहाँ की भी स्थिति दिखाते हैं। ये देखिए हिस्सा कालिंदी कुंज के दूसरी तरफ का हिस्सा है, जहां पर आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक हिस्से में करीब 50 से 100 मीटर का हिस्सा है ये, और यहाँ पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। और इस हिस्से की वजह से जबरदस्त जाम लगता है शाम के वक्त पीक आवर्स में, और यहाँ पर आकर गाड़ियों की जो लिमिट है वो भी स्लो हो जाती है। इसके अलावा अब हम आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं। आप सड़क में देखेंगे किनारे किनारे बड़े बड़े ईंटें पड़े हुए हैं। इनकी वजह से घटनाएं होती हैं, और ये घटनाएं कैसे रुकेंगी? जब यहाँ पर सड़क बन जाएगी तभी ये घटनाएं रुक सकती हैं। दूसरी तरफ जो यहाँ पर जिम्मेदार विभाग हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेज दी है और कहा है कि 96% काम हो चुका है। और अगर ये एक पुल के 2 हिस्सों में इतनी बड़ी समस्या है तो आप पूरे शहर में समझेंगे कि कितने गड्ढे हो सकते हैं। लगातार यहाँ पर शिकायतें भी की गई हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। कैमरामैन योगिंदर के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। शाम को जब आते एकदम से दिखता है तो एकदम स्पीड में होते हैं तो गड्ढे आ जाते हैं अचानक से, तो गिरने का बहुत डर होता है। कई बार धचकी लगती है, बड़ी मुश्किल ही बचते हैं। तो ये गड्ढे कब से देख रहे हैं सर? काफी टाइम हो गया हमें तो देखते हुए। अच्छा, कभी काम नहीं हुआ क्या? सर हुआ होगा, लेकिन जब भी आते शाम को रोड बनता बाद में टूट पहले जाता है। और क्या जाम भी रहता है क्या इन गड्ढों की वजह से? सर जाम तो ऑफिस रहेगा शाम के टाइम, तो रश हो जाता है, लोग घर बार जाते हैं तो इतना जाम लग जाता है, उस वजह से ट्रैफिक भी बहुत स्लो हो जाता है। कम से कम 2 साल से देखता आ रहा हूँ इस रोड को, अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। इधर कुछ भी नहीं हुआ है। दिन के 4-5 एक्सीडेंट मैं खुद अपने आंखों से देखता हूँ और अपने हाथों से पब्लिक को उठा के साइड में करता हूँ। यहाँ पर पहले भी न्यूज़ वाले आए, मीडिया आई, फोटो खींच के लेके गए, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम कालिंदी कुंज फ्लाईओवर पर खड़े हैं। क्या दिक्कत होती है? सर दिक्कत ये होती है कि बीच में ऐसे गड्ढे हैं कि एक बार
गाड़ी पलट गई थी, बिटिया बैठी थी बेचारे की, उसके सर में चोट आ गई थी, बहुत बुरी तरह से गिरे थे, जो एकदम जंप करके गाड़ी एकदम पलट गई थी। तो ये बीच रोड में गड्ढे हैं ऐसे कि बहुत खतरा रहता है इससे। आने वाले टाइम में मतलब छोटे छोटे बच्चे भी जाते निकल के, कई बार स्कूटी लेकर के निकल जाते हैं। जाम भी लगता है, जाम भी बहुत ज़्यादा लगता है, शाम सुबह का काफ़ी ज़्यादा जाम है यहाँ पे। सीएम योगी के आदेश के बाद सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान चलाया जा रहा है। कागजों पर कहीं 80% तो कहीं 90% काम दिखाया जा रहा है, लेकिन जब न्यूज 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर सड़कों का हाल जाना तो तस्वीर कुछ और ही बयां करती नजर आई। आपको मेरठ से कौशाम्बी तक गड्ढा युक्त 2 पारियों में काम लगा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में तो नहीं लग पा रही है 2 पारियों में काम, और ये गड्ढा मुक्ति का काम युद्ध स्तर पे किया जा रहा है। और हम प्रदेश में इसमें जितने भी मंडल हैं उसमें हमारा 4था-5वां स्थान है जो प्रगति का, तो हम लोग इसे 15 उस तक पूर्ण कर लेंगे। लेकिन जो इनमें नवीनीकरण का काम किया जाना था, जो लेपन का कार्य किया जाना था, क्योंकि ठेकेदार स्ट्राइक पे हैं और जितनी भी नई स्वीकृतियाँ आई हैं हमारी अक्टूबर में या नवंबर में, उनमें वो लोग टेंडर ही नहीं डाल रहे हैं। और हमारी बाध्यता है कि हमको टेंडर से ही काम करना है, वो भी ई टेंडर के माध्यम से ही काम करना है, तो उस कार्य में थोड़ी सी समस्याएं आ रही हैं। अधिकारी ने यह भी दावा किया कि 15 नवंबर तक सड़कें बिल्कुल चमकती दिखेंगी, लेकिन ये तस्वीर उनके बयानों की सच्चाई बयां कर रही है। मेरठ से अब मिर्जापुर चलते हैं, जहां की सड़कें अब भी गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई। शास्त्री पुल से लेकर मां विंध्यवासिनी धाम को जोड़ने वाली सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे अभी भी नजर आ रहे हैं। इन गड्ढों में बरसात के समय पानी भरने की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और जब पानी सूख जाता है तो धूल की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। क्या राहगीर, क्या दुकानदार, सब गड्ढा युक्त सड़क से हैरान हैं। ना चौराहे पर हमारा मकान है और धूल उड़ रहा है और आए दिन एक्सीडेंट होता है यहाँ पर, और उसके बाद जो भाई लोग जख्मी हो जा रहे हैं, और जो यहाँ के रहने वाले हैं इस धूल की वजह से सांस फूल रहा है, लोगों को बीमारियाँ हो रही है, यही सब दिक्कतें हैं। सर ये रोड जो बना हुआ था ये नवरातन के 2 दिन पहले बना था, और नवरातन के 1 दिन पहले ही पानी बरसा और तुरंत रातों रात ये रोड पूरी ख़राब हो गई। उसके बाद थोड़ी सी फिर रिपेयरिंग किया गया, उस वजह से थोड़ी बहुत लोग चलने लगे नवरातन में, लेकिन नवरातन के पहले ही जिस दिन नवरातन चालू हुआ उसी दिन से ही पूरी रोड ख़राब चल रही है। तो पैसे से वकालत करता हूँ, हम लोग को सुबह जाना शाम को लौटना है, रास्ता बहुत ख़राब है। शास्त्री बीच से जो है विंध्याचल की रोड है, ये दूधनाथ तिराहा रोड है, आप सामने देख ही रहे हैं सड़क की क्या स्थिति है। मिर्जापुर का आपने हाल देखा, कुछ ऐसा ही सड़कों का नजारा देवरिया में भी देखने को मिला। जब न्यूज 18 की टीम सड़कों पर उतरी तो हर तरफ गड्ढे ही गड्ढे दिखे। आप एक देख सकते हैं इन सड़कों में कितना गड्ढा है, गिट्टियां उखड़ चुकी हैं, आए दिन यहाँ पे हादसे होते रहते हैं। लोगों का कहना है कि सड़कें पूरी तरह से जर्जर हैं, चाहे वो NHI की सड़क हो, चाहे वो PWD की सड़क हो, चाहे वो मंडी परिषद की सड़क हो, चाहे वो नगर पालिका की सड़क हो, सभी सड़कों में गड्ढे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने सरकार से अपील की है कि सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए ताकि रास्ते आसान हो जाएं। देवरिया में अब भी 50% से अधिक सड़कें गड्ढा युक्त हैं और इन्हीं जर्जर सड़कों पर लोग जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। PWD, मंडी परिषद, नगर पालिका परिषद और जिला पंचायत सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में जुटी है, जिसकी मियाद लगभग पूरी होने वाली है, लेकिन अब तक मुकाम पर वो नहीं पहुंच पाए। सर सरकार ने तो गड्ढा मुक्त के लिए कह दिया है, लेकिन देवरिया की सड़क ये नहीं लग रहा है कि सड़क गड्ढे में है कि गड्ढे में सड़क है। यहाँ रोज यहाँ दिन रोज यहाँ हादसा होता है, रोज टेम्पू पलटता है, मोटरसाइकिल पलटती है। हमारा बगल में दुकान है चाय की, हम ऐसा दौड़ के जाते हैं, दुकान छोड़ के अपने जाते हैं उठाने के लिए। सड़क मेन है, इसमें सारे अधिकारी और नेताजी लोग रहते हैं और उन लोगों का रोज आना जाना है, और डॉक्टरों का भी इस पर है, और ये सड़क में आए दिन रिक्शा वक्शा पलट जाते हैं। आगरा वो शहर जहां विदेशी पर्यटकों का तांता लगा रहता है। ताज का दीदार करने के लिए देश के कोने कोने से लोग यहां आते हैं। उस शहर का हाले बयां ये तस्वीर करती है। 15 दिन के भीतर आगरा में भी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दावा किया गया था, लेकिन हकीकत सबके सामने है। जिले में 670 किलोमीटर जो सड़क है वो क्षतिग्रस्त थी, और ऐसा प्रशासन का दावा है कि उसमें से 71% जो है सड़कें ठीक कर ली गई हैं, लेकिन हालात इतने ख़राब हैं। आप देखें, जीवनी मंडी चौराहे के ठीक पहले का दृश्य है, और यहाँ सड़क 15 दिन पहले जैसी थी वैसे ही आज है। इतने ज़्यादा गड्ढे हैं
कि वाहनों को चलाने में खासी दिक्कत होती है। न्यूज़ 18 के कैमरे में भी एक तस्वीर जो कैद हुई, उसमें एक ऑटो रिक्शा पलटते पलटते बचा। तो ये हालात है ताजकेसर आगरा के, और ये रास्ता जो है ये जाता है आगरा फोर्ट की तरफ, और ताजमहल देखने वाले जो पश्चिमी गेट से जाते हैं उनको भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये जीवनी मंडी चौराहे के ठीक पहले का ये नज़ारा बेहद ख़तरनाक है, और आप देखिए कि ये कार है किस तरह से गाड़ियों को जो है रुक करके उसके बाद गड्ढे से बचते हुए इस तरह से जाना पड़ता है। तो ये हाल है ताजकेसर आगरा का। आगरा से आगे बढ़ते हुए अमेठी चलते हैं। यहाँ की तस्वीर पहले से जरूर बदली नजर आ रही है। सीएम के आदेश के बाद युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है। अधिकारियों का दावा है कि अब तक करीब 90% सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं। बाकी जगहों पर भी जर्जर सड़कों पर काम चल रहा है। निर्माण खंड अमेठी में 88% हमारा काम पूरा हो चुका है। 3 या 4 दिन में हम, क्योंकि हमें समय मिल चुका है 30 नवंबर तक का, तो हम 3-4 दिन में इनको पूरा कर लेंगे। और शेष जो नवीनीकरण और विशेष मरम्मत है वो भी इसके साथ ही साथ में काम किया जा रहा है, और वो भी तत्काल ही हम 30 नवंबर तक इनको भी पूरा कर देंगे। अमेठी के अधिकारी ने साफ कर दिया कि काम तेजी से चल रहा है, लेकिन उन अधिकारियों को एक बार अमेठी की जर्जर सड़कों पर भी नजर डालनी चाहिए जो अब तक गड्ढा मुक्त नहीं हो पाया। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के अभियान में जुट गया। आपको बता दें, जनपद में ऐसी करीब 766 किलोमीटर सड़कें हैं, और कागजी आंकड़ों की बात करें तो 685 किलोमीटर सड़कों पर गड्ढा मुक्ति अभियान पूरा किया जा चुका है। लेकिन ये सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे शायद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अभी तक या तो यहाँ गड्ढा मुक्ति अभियान नहीं पहुँचा, या फिर ये बचे हुए 80 किलोमीटर उन गड्ढा मुक्ति अभियान की सड़कों में शामिल हैं जिन्हें अभी गड्ढा मुक्त किया जाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान को बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया है। कौशाम्बी की तस्वीर बाकी जिलों से ज्यादा हैरान करने वाली है। यहाँ ज्यादातर सड़कें अब भी गड्ढा युक्त है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सिराथू लेहदरी मार्ग की भी है जो कौशाम्बी से लखनऊ को जोड़ती है। सड़कों पर मौजूद ये जानलेवा गड्ढे लोक निर्माण विभाग के तमाम दावों की पोल खोलती है। कौशाम्बी में लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए दावों में कितना दम है? जब हमने इसकी पड़ताल की तो 70% से ज्यादा सड़कें गड्ढा युक्त मिली है। भले ही विभाग के द्वारा यह दावा किया जा रहा हो कि पैचिंग मरम्मत का काम किया गया है, लेकिन धरातल पे ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं। इसी आसपास के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अब तक लोक निर्माण विभाग के द्वारा इन गड्ढे क्यों नहीं भरवाया गया है। अरे गड्ढे कितना जानलेवा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार। दिलीप कुमार, ये बताइए कि ये कौन सा मार्ग है? इन मार्ग में कितने गड्ढे हैं? ये है कौशाम्बी महवा घाट रोड है, चित्रकूट को ये संपर्क करता है। इसमें काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हैं, काफ़ी ट्रकें चलती हैं, लोगों का बड़ा भीड़ भाड़ रहता है, एक्सीडेंट भी काफ़ी होते हैं, लोगों को चलने में बड़ी परेशानी होती है। तो हम ये गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि इस गड्ढे को भरवाया जाए और रोड को जो है काफ़ी तरह से सुधार किया जाए। गड्ढा मुक्त सड़कों की मियाद भले ही 15 नवंबर से 30 नवंबर तक कर दिया गया हो, लेकिन अधिकारी अब भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। गड्ढा मुक्त डेडलाइन कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है, लेकिन बेपरवाही का आलम यह है कि वक्त पर मुश्किल ही लग रहा है कि सड़कों को गड्ढा युक्त से गड्ढा मुक्त कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।